शब बारात में हलवा बनाएंगे हम, किताब में खोजेगा वो। हलवा कौन किताब में है? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, इसलिए हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहो। बोले हम लोग खोजते खोजते थक गए, इसलिए हम लोग खाते खाते थक गए। आहा। हमारे एक दोस्त ने रोज़ा रखा तो उनके दिमाग में एक ख्याल आया और ये साहब मौलवी साहब के पास पहुंचे। उनसे पूछा कि मौलवी साहब, अगर मैं रोज़े में बीवी को आई लव यू कहता हूं तो क्या मेरा रोज़ा टूट जाएगा? तो मौलवी साहब बोले, अगर उसके शौहर को पता चला तो वो तुम्हें मारेगा और चोट लगने से तुम्हारा खून निकलेगा तो रोज़ा टूट जाएगा। और अगर तुमने अपनी बीवी से कहा कि आई लव यू तो रोज़े की हालत में झूठ बोलने से रोज़ा मकरूह हो जाएगा। दोस्तों, जहां हमारे मौलवी साहबान अपनी तकरीरों से हमारी रहनुमाई करते हैं, वहीं कभी कभी फनी स्पीच से हमें एंटरटेन भी करते हैं। हमारी आज की वीडियो ऐसी फनी स्पीच पर मुश्तमिल है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ दोस्तों, आपको इन्फॉर्म कर दूं कि लाइक, शेयर, कमेंट करने से कोई खर्चा नहीं होता, तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, क्योंकि इससे हौसला अफजाई होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ भाई साहब, ये तो बिल्कुल सही बात है। औरतों के लॉजिक को समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जो कपड़े नमाज के लिए अच्छे नहीं होते, वही कपड़े फंक्शन में मौजूद सब औरतों से अच्छे कैसे हो जाते हैं? मौलाना साहब की बात वैलिड है। नमाज पढ़ने आके कह दिया तो करिए मेरे कपड़े अच्छे ना। चल अच्छा, तेरे कपड़े अच्छे ना, और शादी में जा रही है तो करिए मुझसे अच्छे किसी के ना। हाँ दोस्तों, वाकई व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक इन सबको तो फायरवॉल से ब्लॉक किया जा सकता है, लेकिन ABS यानी एंटी ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को बैन करना नामुमकिन है। एक बार कोई न्यूज़ इनके इनबॉक्स में आ गई तो शाम तक हर गली, नुक्कड़ और हर पार्टी में ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तभी तो मौलाना साहब भी तारीफ फरमा रहे हैं। अगर कोई बात उड़वानी है गांव में, अगर कोई बात गांव में चलवानी है तो पेपर में मत दो, अखबार में मत दो, किसी एक औरत को बता दो, तीसरे दिन खबर लो पूरे गांव में उड़ाई मिलेगी। पूरे गांव में। अब तुम क्या मैं ऐसे लगा रहे हो, सिगरेट समझ रहे हो? भाई साहब, मौलवी साहब ने क्या कमाल की मिसाल दी है। वाकई कहीं भी चले जाओ, वहाँ बिल्कुल खामोशी हो तो यकीन मानिए कि वहाँ कोई औरत नहीं होगी। अगर आपको कोई नजर आती है तो वो यकीनन गूंगी होगी। क्यों दोस्तों, क्या ख्याल है आपका? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्योंकि ये कौम ऐसी है, एक बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो सबसे बड़ा झूठा होगा उसे सबसे बड़ा इनाम दूंगा। आए दुनिया के झूठे। किसी ने कहा मेरे दादा का सर आसमान में लगता था, किसी ने कहा कि मेरे दादा के समंदर में टखनो टखनो तो पानी आता था, तो किसी तीसरे ने कहा कि हमारे दादा जब सोते थे तो सर मशरिक में होता था, पैर मगरिब में होते थे। सब अपनी अपनी पेल ले दे। तो चौथा झूठ आया, बोले भाई हमारे दादा तो हमने देखे नहीं थे, मगर इतना है एक जगह हम गए तो 4 औरतें बैठी थी और बिल्कुल खामोश बैठी थी। बादशाह बोला इनाम का हकदार ये है, टॉफी से दे दो। इससे बड़ा झूठा कोई नहीं है, जहां 4 बैठी होंगी वहां खामोश हो ही नहीं सकती। दोस्तों, जहाँ तक मेरी नॉलेज का ताल्लुक है तो उसके हिसाब से हम लोग 2 शख्सियतों के मशवरों पर सख्ती से अमल करते हैं, एक मौलवी साहिबान और दूसरे डॉक्टर साहिबान। तो मौलाना साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं उन्होंने भी तो अमल किया है ना। अब ये तो डॉक्टर को बताना चाहिए था कि कौन सी चीज़ खानी है और कौन सी नहीं। क्यों व्यूवर्स, आप क्या कहते हो इस बारे में? मेरे चाचू को डॉक्टर ने कहा खाया पिया करो, चाचू मेरे अबू की जायदाद खा गए। हाँ भाई साहब, तारीफ करो लेकिन लिमिट में रहकर, वरना बेलन डिप्लोमेसी से गुजरना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहता, ये तो मौलवी साहब के बताए हुए वाक़े से नसीहत मिलती है। एक इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, ए लोगों कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। एक नौजवान जुमे की नमाज पढ़ा, सुन लिया, तकरीर घर आया, बीवी को बोला मुन्ना का मी खाना निकालो। बीवी खाना ला के दी,
पहला लुकमा खाया बोला सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया बोला अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाया बोला माशाअल्लाह, चौथा लुकमा खाया बोला क्या मुन्ना की अम्मी क्या खाना बनाई, जी तो चाहता कि प्लेट समेत खा ले। इसकी बीवी सुनती रही सुनती रही सुनती रही, ली बेलना, बेलना जानते हैं ना, बेलना ली, पीछे से आई, मारी सर पे खटा, बोला रे बाबा काहे मार ले हम रही। तो बीवी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक आप मेरी तारीफ नहीं किए, आज पड़ोसी की यहाँ से दाल ला कर दिए, तारीफ करके थक नहीं रहे, इतना बेलना मारेंगे सरकार वाले उड़ा देंगे। दोस्तों, मजाक अपनी जगह, लेकिन बीवी जिंदगी का वो साथी है जो हमेशा गर्मी हो सर्दी हो हर दुख तकलीफ में साथ निभाती है। बाहर से जब आप थके हारे घर आते हो तो आपकी खिदमत करती है और आप अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हो। और सबसे बड़ी बात, औलाद जैसी नेमत भी अल्लाह ताला बीवी के जरिए से ही अता करता है। तो दोस्तों, बीवी को शरीक हयात समझकर उसकी कदर किया करें। एक आदमी, उसकी बीवी को कुत्ते ने काट लिया और वो मर गई। अब एक बड़ा हादसा था भाई जिंदगी में, हजारों लोग पहुंच गए लाइन लगा के ना ताजियत के लिए। ताजियत करने वालों को इतना रश के लाइन लगी हुई है, वो ताहत देने का लोग ही लोग ना, ताजियत की का नंबर नहीं आ रहा। इतने में एक आदमी लाइन तोड़ के भागता हुआ आया, किनारे पे ले जाके इसको बोलता है कि यार कुत्ता एक दिन के लिए मिल जाएगा। और वो कुत्ता एक दिन के लिए उधार मिल जाएगा। उसने एक थप्पड़ लगा के बोला, जा लाइन में खड़ा हो जा, तू क्या समझता है ताजियत के लिए आए हुए, सारे कुत्ते के लिए आए हुए। सबने दरख्वास्तें जमा कराई हुई है, 6-7 महीने बाद 13 नंबर भी। दोस्तों, जहां भी मौलवी साहिबान का जिक्र हो और उसमें हलवे का जिक्र ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। अब ये जिक्र मैं नहीं कर रहा, मौलवी साहब खुद बयान फरमा रहे हैं, जरा गौर से सुने। शब बारात में हलवा बनाएंगे हम, किताब में खोजेगा वो। हलवा कौन किताब में है? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, इसलिए हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहो। बोले हम लोग खोजते खोजते थक गए, इसलिए हम लोग खाते खाते थक गए। सेटिंग किसी की चलती है, शादी किसी और की होती है। ये बड़ा मसला आजकल चल रहा है। मैं अक्सर शेर सुनाता हूं ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, उनके बच्चे हमको मामू कह गए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मज़ेदार वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट मौलवी के बारे में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।